हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे। ये उड़ीसा का तुम्हारा जो पेपर है 2024 वाला है ना, जो कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, तो इसी को हम लोग ना सोल्व कर रहे थे। ओके, तो जो आपका अपकमिंग जो वैकेंसीज है ना 2026 वाली, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रीवियस पेपर जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2024 का पेपर है, उससे पहले 2021 में भी पेपर हुआ था ना, तो उसी को भी जो है हम डिस्कस कर लेंगे। और वैसे जो है करा भी हुआ चैनल पर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके उड़ीसा की एग्जाम के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी और भी एग्जामिनेशन जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी जो आपको उड़ीसा का क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो। वट इज द मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन क्यों करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कह रहे हैं टू असेस इट्स की सोलिबिलिटी को असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंफर्म करने के लिए इसकी प्यूरिटी एंड आइडेंटिटी, या मेजर करने के लिए इसकी डेंसिटी। है ना, तो पर्पस क्या है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने का। वो होता है बच्चों उसकी आप जो है प्यूरिटी को, है ना, कंफर्म करने के लिए, और उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए जो है मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन बच्चों एक फंडामेंटल एनालिटिकल टेक्निक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, तो इसके दो दो प्राइमरी फंक्शंस जो हैं, एक तो प्योरिटी को इससे हम असेस कर सकते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंस जो है टिपिकली एग्जिबिटेड शार्प, एक प्योर सब्सटेंस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल, अगर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है बच्चों, विल टिपिकली लोअर द टेम्परेचर एट विच सैंपल बिगिंस टू मेल्ट एंड ब्रॉडन द ओवरऑल मेल्टिंग रेंज। है ना, ठीक है, तो इससे आप प्यूरिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। बाकी आइडेंटिटी को भी कंफर्म कर सकते हैं हम। कह मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड का, है ना। बाय कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट रेंज टू नॉन लिटरेचर वैल्यू, केमिस्ट कैन सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। है ना, तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, है ना, तो वहां पर जो एल्वियोली होती है बच्चों, एल्वियोली क्या होती है, लंग्स जो होते हैं हमारे लंग्स, है ना, तो लंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम एल्वियोली बोलते हैं, है ना। ठीक है, क्या बोलते हो, एल्वियोली बोलते हो। तो एल्वियोली का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है। एल्वियोली ही रिस्पॉन्सिबल है मेन गैसेस एक्सचेंज के लिए। कह रहे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, भाई ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो हमारे जो ब्लड की सेल्स होती है, आरबीसीज होती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से ही जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, तो इसके लिए तो हमारे आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल है। फिल्टर करते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन एयर एंड ब्लड, या प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। है ना, तो एल्वियोली का काम है गैसेस एक्सचेंज का, जो मेन गैसेस एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, है ना, तो वो आपका एल्वियोली ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का यही हो जाएगा। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से एक तुम कह सकते हो इसको इजीएस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन सभी को पता है भाई, हमारी फीमर होती है, फीमर जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं ना। बाकी टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तो तुम्हारे 4 लिम्स हाथों में होती है। टिबिया, फिबुला, तो ये हमारे हैंड लिम्स पैरों की बोन है। लेकिन अगर बात होगी लॉन्गेस्ट की और स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन 1 करेक्ट है, फीमर हो जाएगा। कह विच एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स को पेप्टाइड में तोड़ रहा है बच्चों ये एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम से सिंपल क्वेश्चन है, एचपी में, है ना, तो प्रोटीन्स को तोड़ना है बच्चों पेप्टाइड्स में, कौन तोड़ेगा, प्रोटीन्स पे जाके एक्ट करने वाला एंजाइम। कह रहा अमाइलेज, भाई अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ता है अमाइलेज, है ना, तो स्टार्च पे जाके कार्बोहाइड्रेट पे जाके एक्ट करेगा अमाइलेज। जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ना बच्चों। ठीक है, तो अमाइलेज तो जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ठीक है, चलो भाई काट दो, आपको पता है ना प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, लाइपेज भाई फैट को, लिपिड्स को तोड़ेगा बच्चों। फैट, फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, है ना, तो ये लाइपेज तो जाके लिपिड्स पे एक्ट करेगा। पहले ना फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फिर जाके लाइपेज बच्चों एक्ट करता है, वो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, देख लेना आप लोग। ठीक है,
पैपेन जो है बच्चों प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन्स को तोड़ेगा। लैक्टेज जाके एक्ट करेगा लैक्टोज पर, लैक्टोज जो कि डाइसैकेराइड है ना, लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा। और लैक्टोज किससे मिलके बना था, ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज था। तो भाई लैक्टेज जाएगा लैक्टोज पे एक्ट करेगा, तोड़ देगा ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज में। ठीक है भाई, चलो भाई, तो हम तो पहुंच गए आंसर पर। क्या निकाला हमने, ऑप्शन 3 पेप्सिन। पेप्सिन भाई स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है भाई, पेप्सिन को अपने काम को परफॉर्म करने के लिए भाई ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा। तो इसको एसिडिक पीएच चाहिए क्योंकि स्टमक में HCl की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है HCl की प्रेजेंस में, है ना बच्चों। ठीक है, तो वो सब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा निकल के आया पेप्सिन। देखो पेप्सिन प्रोटीओलिटिक एंजाइम होता है जो कि सिक्रेट होता है कहाँ से, स्टमक की चीफ सेल से, इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन से पेप्सिन कौन बना रहा था, हमारा HCl स्टमक की पैराइटल सेल्स से जो आएगा। कहाँ से आएगा, पैराइटल सेल्स से आएगा HCl, जो कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना देगा, है ना। इन द स्टमक से हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट pH 1.5 से 2। ओके, पेप्सिन जो है हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड में, इनिशिएट करता है प्रोटीन का डाइजेशन बिफोर इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अमाइलेज तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज तोड़ेगा किसको, लिपिड्स को, फैट को, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, है ना। लैक्टेज तोड़ेगा, बता दिया तुम्हें, लैक्टोज मिल्क शुगर को ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज में। ओके, नेक्स्ट, विच डिसऑर्डर is characterized by abnormal increase in number of WBCs। व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो चुका है बच्चों। अनीमिया में तो बच्चों जो है हमारा अनीमिया में WBCs नहीं बढ़ते। ल्यूकीमिया होता है एबनॉर्मल तरीके से WBCs का बढ़ना इज नोन एज ल्यूकीमिया, बिल्कुल सही है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब कम, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि तुम्हारी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं बच्चों, तो तुम क्या टर्म यूज करोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया का मतलब जैसे आप तुमने पढ़ा होगा, हीमोफीलिया A, B, C क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से होते हैं, है ना। मतलब क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, मतलब ब्लड क्लोट नहीं हो रहा हीमोफीलिया में। तो बच्चों तो आंसर क्या निकाला तुमने, हमने ऑप्शन 2 निकाला, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में कह रहे बोन मैरो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर WBCs दैट डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोल्ड तरीके से वो मल्टीप्लाई करती रहती है। अनीमिया में रिडक्शन है हमारे RBCs का, हीमोग्लोबिन कम हो गया ब्लड में, जो RBCs कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स कम हो गए, हीमोफीलिया में हमारा ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं दैट इम्पेयर बॉडीज एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लोट्स। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स फॉर अप टू 400 बेड्स इन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासिस्ट चाहिए भाई। तो मैंने तुमको एक टेबल याद कराई थी, अगर तुम्हें याद हो तो ऊपर लिखा 50, नीचे लिखा 500, फिर लिखा 100, 200 और 300, है ना। फिर यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। ठीक है, 3 फार्मासिस्ट चाहिए भाई तुम्हें 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, 5 चाहिए तुम्हें 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, 15 चाहिए हमें 7, देखो 7 तो 8 से कम है, 8 से कम है, तो लगभग जो है 100 से 200 के बीच में जो होंगे उनके लिए 7। तो एक ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिया, बचा क्या, ऑप्शन 3 भाई 15 आंसर आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें अप टू 400 कहा है, मतलब कि 10 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो उसके बाद तो 15 ही है तुम्हारे पास, है ना। तो 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए तुम्हें 15 फार्मासिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर अप टू 400 बेडेड के लिए आप ऑप्शन 3 ही आंसर लगाओगे, 15। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग की कॉस्ट जो होती है ना बच्चों, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं नोट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी नहीं है, ड्रग की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं करते। क्या रिड्यूस करेंगे ड्रग का प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, सेलिंग अनलेबल्ड बॉटल्स ऑफ ड्रग। भाई अनलेबल अगर तुम सेल करोगे तो कोई भी एरर आ सकता है बच्चों, ये तो बहुत ये हो गया, नोट में तो
इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है भाई, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, रिड्यूसिंग ड्रग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन 2 सेलिंग अनलेबल्ड बोतल ऑफ ड्रग। बच्चों कह रहे हैं अगर तुमने सेल करी ना अनलेबल्ड बोटल्स, या फिर कह रहा है सेलिंग अनलेबल्ड या रीपैक्ड विदाउट प्रॉपर लेबलिंग, है ना, बोतल ऑफ द ड्रग, ये इलीगल है बच्चों, अनइथिकल भी है, एंड पोजेस अ मेजर थ्रेट टू पेशेंट सेफ्टी ड्यू टू रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर। बच्चों ठीक है, कह रहे विच प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज अ की रोल इन ब्लड के क्लोटिंग में। बच्चों किसका रोल है ब्लड को क्लोट कराने में, है ना, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो होती है एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन करके रखता है आपका एल्ब्यूमिन, है ना। ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो आपका आरबीसीज में होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है बट नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपके आरबीसीज में होता है। ओके, तो यहाँ पर फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन हमारा ब्लड की क्लोटिंग में की रोल प्ले करता है। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिब्रिनोजन सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, लीवर इसको प्रोड्यूस करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की क्लोटिंग में। जब कोई इंजरी होती है तो एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन जो होता है इनसोल्यूबल होता है, थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है, और ये फिब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं इंटरवीव टू फॉर्म मैश लाइक नेटवर्क बना देता है एट द वुंड साइट, ट्रैप करते हैं ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स टू फॉर्म ए स्टेबल ब्लड क्लोट, प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस। ओके, एल्ब्यूमिन आपको पता है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, प्राइमरी फंक्शन है इसका कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करके रखता है, ट्रांसपोर्ट कराता है सब्सटेंस जैसे कि हॉर्मोन्स और ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ओके, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये हमारी इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के इम्यून, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स तुमने पढ़े हुए ना, IgE, IgA, IgD ये सब तुम पढ़ते हो, और जो एंटीबॉडीज होती है, और ये भी ट्रांसपोर्ट कर लिपिड्स और आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लोबुलिन्स, है ना। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में होता है बच्चों, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, कह रहे प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का इन द ब्लड। भाई प्लेटलेट्स क्या कर रही होती हैं, प्लेट देखो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में एक तो क्या होता है बच्चों प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें कि आपके आरबीसीज आते हैं, WBCs आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसीज का काम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आरबीसीज का है। WBC इन्फेक्शन से फाइट करेगी, WBC करेगी। ब्लड का क्लोट बनाएगी थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बना थ्रोम्बस से, थ्रोम्बस का मतलब कि क्लोट बनना, है ना। तो इसका ब्लड जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का काम है ब्लड की क्लोटिंग कराना बच्चों, कैरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। कह रहे विच इवैल्यूएशन मेथड इज टिपिकली यूज टू असेस ए फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बच्चों, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स, पीयर्स एंड पेशेंट्स, है ना। तो सेल्फ असेसमेंट है बच्चों, 360 डिग्री फीडबैक है, पीयर रिव्यू है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट। तो ये बच्चों 360 डिग्री फीडबैक हो गया, है ना, क्योंकि इसमें फीडबैक को गैदर कर रहे हो वेरियस सोर्सेज जैसे सुपरवाइजर से, पीयर से और पेशेंट से, है ना। 360 डिग्री फीडबैक आंसर हो गया। कह रहे 360 डिग्री फीडबैक जो होता है ये मेथड कलेक्ट करता है फीडबैक फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, कलीग्स, है ना, subordinates and sometimes even clients, providing a comprehensive view of their performance। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके जो है क्वेश्चंस बच्चों। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।